Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT Practice Set 18. Loyalties I don't know crisscross. We all cut each other's throat. From the best of motives is a dialogue in a play by Galsworthy's Loyalties. Option B is correct कि loyalties मैं नहीं जानता कि loyalties एक दूसरे को क्रिस क्रॉस क्यों करती है। और वी ऑल ईच अदर्स थ्रॉट हम सभी अपने उद्देश्य के लिए एक दूसरे के गले को काटते हैं। ये डायलॉग एक प्ले में है जो कि गाल्सवर्दी ने लिखा है। लॉयल्टीज़ का ये डायलॉग है कि लॉयल्टीज़ मैं नहीं जानता कि एक दूसरे को क्यों काटती है, क्यों क्रिस क्रॉस करती है, और हम सभी अपने उद्देश्य के लिए एक दूसरे के गले काटते हैं। तो गाल्सवर्दी का लॉयल्टीज़ प्ले से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शन ए इज करेक्ट लेबर डिस्प्यूट। कि गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइव वो डील्स करता है किस सब्जेक्ट के साथ? लेबर डिस्प्यूट के साथ, मजदूरों के झगड़े के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस किस तरीके की समस्या दिखाता है? तो वो इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाल्सवर्दी इन द सिल्वर बॉक्स सीम्स टू इको लाइन्स। गाल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स में उसकी ये एम से भरी हुई लाइन दिखाई देती हैं कि तब उसमें ये इको दिखाई देता है कि लॉज ग्राइंड द पुअर। जो कानून होता है वो गरीबों को पीसता है और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कानून पर शासन करते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन यहाँ तो इन्होंने ये गलत दे रखा है। ये अच्छे ओके कि गाल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है इसमें इको दिखाई देती है और जो कानून है वो गरीबों को पीसता है और अमीर व्यक्ति कानून पर शासन करते हैं। ये लाइंस अक्कर करती हैं गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर में। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर से ये लाइन ली गई थी जो कि सिल्वर बॉक्स में जॉन गाल्सवर्दी ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड पैराडाइज लोस्ट वन ऑफ द मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइम पोएम विच आइदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस। कि पैराडाइज लोस्ट को किसने कहा है कि ये इसमें मतलब ये एक उच्च पोएम है और एक ये नेक पोएम है, और विच आइदर दिस एज और नेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड, या तो इस युग ने या राष्ट्र ने इसे प्रोड्यूस किया है, इसे पैदा किया है। तो किसने कहा है? ये ड्राइडन ने पैराडाइज लोस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन। किसने सैमसन एगोनिस्ट को डिफेक्टिव इन एक्शन माना है कि एक्शन में इसमें डिफेक्ट है, दोष है? तो ये माना है डॉक्टर जॉनसन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोर ह्यूमरस देन मिल्टन। हुज रिमार्क इज दिस? किसका रिमार्क है? तो वॉल्टर रेले का ये रिमार्क है। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि ऑलमोस्ट ऑल मैन लगभग सभी व्यक्ति जो है ना शेक्सपियर की अपेक्षा कम हास्य हैं, ह्यूमरस हैं, हंसी मजाक करते हैं। बट मोस्ट मैन लेकिन अधिकतर व्यक्ति मोर ह्यूमरस हैं मिल्टन की अपेक्षा। शेक्सपियर की अपेक्षा तो कम ह्यूमरस हैं और मिल्टन की अपेक्षा अधिक ह्यूमरस हैं। तो ये किसने कहा है? वॉल्टर रेले ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन। जो ओथेलो की स्टोरी है वो सेट हुई है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वेनिस। और ओथेलो एक ट्रेजेडी है जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन। एल्सिनोर डेनमार्क में दिखाई देती है, ये हैमलेट प्ले में है। तो एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीगेन गॉनरिल एंड कॉर्डिलिया। ये डॉटर्स हैं किंग लियर की। ये शेक्सपियर ने प्ले लिखा है किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है कि वो इंग्लिश पोइट्री का जाइंट है, दैत्य है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉन क्रो रैनसम ने ये लाइन बोली है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है कि वो एक पर्वत है, मोस्ट मैसिव बहुत ज़्यादा बड़ा है,
उच्च श्रृंखला में बहुत बड़ा है और बड़ा पर्वत है, और जिसे रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। ये लाइन किसने बोली है? ये कही है J.C. स्मिथ ने। यहाँ आंसर नहीं है, मैं लिख देती हूँ ये आंसर। तो J इज़ स्मिथ, ये ऑप्शन कट गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हैक्सले इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये हक्सले ने लिखा है, ये उदाहरण है किसका? डिस्टोपियन फिक्शन का। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हक्सले इज एन इंस्टेंस ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉर्ट डेस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ इज नोन एज एक्लोग। एक छोटा सा डेस्क्रिप्टिव पोएम, एक छोटी सी पोएम जो कि रूरल से बिलोंग करती है, ग्रामीण लाइफ से या पेस्टोरल लाइफ से, कि शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ से बिलोंग करती है, ये जानी जाती है एक्लोग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज़ समथिंग ऑफ यूबी सेंट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट एलेजी। किस प्रकार की पोइट्री में यूबी सेंट मोटिव होता है और इसका मतलब है वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, पास्ट पर विलाप करने के लिए, तो ये एलेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसिडस, थायरिसस एंड एडोनिस, ये क्या है? ये पेस्टोरल एलेजीज हैं। लाइसिडस लिखा है मिल्टन ने, थायरिसस लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, एंड एडोनिस लिखी है पीबी शैली ने लिखी है जॉन कीट्स के लिए 1821 में। और 1821 में ही जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी और पीबी शैली की डेथ हुई थी 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपसेट इज अ कंपाउंड वर्ड। देखो अप और सेट दो वर्ड जुड़े हुए हैं, तो दो वर्ड हैं तो कंपाउंड वर्ड है। ये फॉर्म्ड आउट ऑफ टू वर्ड्स, देखो इन्होंने बोला दो वर्ड जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो विच आर जो कि क्या है? एडवर्ब है और एक वर्ब है। सेट तो हो गया वर्ब और अब क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड चूज। चूज का जो नाउन है वो क्या बनेगा? चॉइस। देखो किसी भी मेन वर्ब में एस ई आता है लास्ट में, एस और ई, और यदि हम नाउन की बात करें तो मोस्टली सी ई आता है जब हम उसे वर्ब से नाउन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखो ये कितनी अच्छी प्रोवर्ब है ये, कि रोम बना नहीं था किसमें? एक दिन में। कि रोम एक दिन में नहीं बना था, कहने का मीन्स है कि रोम को बनाने में बहुत टाइम लग गया था। इसी तरीके से यदि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें समय लगता है, वो जल्दी नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें सिलेक्शन जल्दी ऐसे ही मिल जाए तो शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट से कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए समय तो लगेगा ही और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट आर द यूजेस ऑफ। तो जो स्वीट होती हैं वो यूजेस होती हैं किसकी? एडवर्सिटी की, निर्धनता की, गरीबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू टेक लीड इन डेंजर। डेंजर में लीड करना, लीड लेना है ना, रिस्क लेना। टू बेल द कैट, टू टेक लीड इन डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वुमन हैज़ मोर देन टू और मोर हस्बैंड शी इज़ नोन एज पोलीएंड्री, पोलीएंड्रिस्ट। कि एक औरत जिसके दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड हो तो उसे कहते हैं पोलीएंड्रिस्ट। देखो कहीं भी आपका मैनी मतलब दो से ज़्यादा की बात करी जाए तो आपको ऑप्शन में देखना पोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता हो, तो एक से ज़्यादा तो हो गई, दो तीन चार जो भी हैं, तो उसे बोलेंगे हम पॉलीग्लोट। तो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है कोई भी चीज़ तो पोली का मतलब होता है मैनी। भी अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो आंसर में आपको पोली ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। तो देखो यहाँ पोली है, जो कई मैनी बताया था मैंने, मैनी आ जाए, सेवरल आ जाए आपका कहीं भी, तो आंसर में आपको ढूंढना है पोली। तो देखो पोली इसी में ही है कि एक व्यक्ति जो कई देवताओं पे विश्वास करता हो उसे बोलेंगे पोलीथीस्ट। सिंक्रोनाइज्ड इज द अपोजिट ऑफ, सिंक्रोनाइज्ड अपोजिट है डिस्कोर्डेंट के। सिंक्रोनाइज्ड मीन्स होता है तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। इसका अपोजिट वर्ड है डिस्कोर्डेंट, समझौता ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसम्यूटेशन इज द अपोजिट ऑफ परपेचुएशन। ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट वर्ड होगा
परपेचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड कैथारसिस मीन। कैथारसिस का अर्थ क्या है? तो ये एक आउटलेट है फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए एक आउटलेट होना, तो ये कैथारसिस है, हृदय का शुद्धिकरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, वॉर लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।